आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। सो इस वक्त हम खुदा का पाक कलाम सुनेंगे, क्योंकि हम याद कर रहे हैं रेवरेंड डॉक्टर अर्नेस्ट स्मॉल की खिदमत को, जो उन्होंने हम्द व सना के वसीला से, वर्शिप के वसीला से खुदा की और बहुत सी रूहें खुदा के पास लेके आए और वो बच गए। और पूरे वर्ल्ड में जो वर्शिप है, वो जो अंदाज है, लोगों ने अपनाया और लोग उससे बरकत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने हर तरह के स्टाइल में गाया है, कव्वाली और फोक और गज़ल और क्लासिकल बड़े अच्छे सिंगर भी थे, गुलूकार भी थे और बहुत रूहानी थे और बड़े आला वर्शपर थे। और मुझे ये भी खुशी हो रही है बताते हुए कि वो मेरे स्कूल फेलो भी थे, क्लास फेलो नहीं लेकिन स्कूल फेलो थे हम दोनों रंगमहल मिशन स्कूल में थे, लेकिन वो मुझे थोड़े से ज़्यादा उम्र में थे, वो अगली क्लास में थे मैं उनकी पिछली क्लास में था। तो ये भी मेरे लिए बड़ा मौका है खुशी का कि मैं आपको बताऊं उनके साथ। फिर आप साहब लगा लें कि मेरे क्लास फेलो थे, तो शुरू ही से पहली कैसेट भी निकली मैं उनके साथ था और बहुत सारी यानी जगहों पे हम समझो कि वो भी लाहौरी के थे, हम इकट्ठे रहे। तो आज हम खुदा का पाक कलाम सुनेंगे ताकि जो प्रस्तश करने वाले हैं उनका और हौसला भी बढ़े, और जो खुदावंद के लोग काम कर गए हैं, खिदमत कर गए हैं और वर्ष पर इस ज़मीन पर हुए, जिस तरह डॉक्टर अर्नेस्ट स्मॉल साहब हैं, ये एक तरह से उन्हें भी याद किया जाए। क्योंकि अभी अच्छा लफ्ज़ मेज़बान ने इस्तेमाल किया कि जो सादिक रास्त बस है उनकी याद हमेशा ताज़ा रहती है। हम पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में से, क्योंकि ये मौजू आज का प्रस्तश है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील पाक, उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में इस तरह मरकूम है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो मौजू भी है और आज की ये जो ट्रिब्यूट देने की इबादत भी है, उसी के हवाला से आज जो मेरा मौजू होगा वो होगा क्वालिफिकेशंस ऑफ द डिवाइन वर्शिप। खुदा के पाक कलाम में वर्शिप, प्रस्तिश का लफ्ज़ जो है यहाँ पर लिखा इंग्लिश में वर्शिप है, प्रस्तिश फारसी का लफ्ज़ है, और यहाँ ग्रीक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है डोक्सा। फिर दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लैटरीनो, इब्रानी में सागद, बाइबल में लफ्ज़ प्रस्तश के लिए
इस्तेमाल हुए हैं। शाहा इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है परस्तश के लिए। और ये जितने भी आप जाएं, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, इब्रानी और ग्रीक वर्ड्स परस्तश के लिए, इसके मानी ये हैं, जो जानना बड़ा ज़रूरी है कि परस्तश के माने हैं इबादत करना, मदा सराई करना, सिजदा करना, झुकना, हम्दो सना करना, तारीफ करना, हम्द के गीत गाना, एहतराम करना, इज्जत करना, खिदमत करना। परस्तार जो है, जब वो परस्तश करता है तो उसकी परस्तश का मरकज उसका महबूब होता है। और जो परस्तार है, जिसकी भी वो परस्तश करता है, वो अपने महबूब को सारी दुनिया की चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता है। इसका मतलब है परस्तार। खुदावंद यीशु मसीह को किसी ने सवाल किया कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह फरमाया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू सारे दिल से और सारी ताकत से और सारी अकल से खुदा को प्यार कर। यह सबसे बड़ा हुक्म है। तो जो परस्तार है वो रूह, जान, अकल, अपनी सारी ताकत से खुदा की परस्तश करता है, और वो परस्तार है। और ये रूहानी परस्तश है, खुदा के लिए परस्तश है, डिवाइन परस्तश है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा भी है, ये खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तश करे। डिवाइन परस्तश करने वालों को खुदा खुद चुनता है। लिखा है वो खुद ढूंढता है। ये एजाज है कि अगर हमें खुदा अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी बुजुर्गी के लिए, अपनी परस्तश के लिए, अपनी खिदमत के लिए अगर चुने, वो खुद चुनता है, तो ये बड़ा एजाज है। इसलिए कहते हैं कि ये खुदादाद चीज़ है, ये खुदादाद टैलेंट है, ये खुदादाद नेमत है, ये खुदादाद इसके पास तोहफा है, नेमत है। क्यों? कि खुदा खुद चुनता है और उसको अपने जलाल के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। और जिसको वो चुन ले, उसके लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि वो शुक्रगुजारी खुदा की करे। हम खुद नहीं बनते। कई लोग कहते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं। सेल्फ मेड नहीं। जो इस दुनिया में बड़े बड़े नाम पैदा हुए, वो सेल्फ मेड नहीं कहते, वो कहते हैं गॉड मेड है। खुदा ने हमें सरफराजी दी है, खुदा ने हमें बनाया है, खुदा ने हमें इस्तेमाल किया है। हम सेल्फ मेड नहीं, हम गॉड मेड हैं, क्योंकि चुनता ही वो खुद है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और खुदा चुनता है और फिर इस्तेमाल भी करता है। और डिवाइन या रूहानी जो परस्तश है, उसकी खूबियां ये हैं। एक खूबी ये है कि उस परस्तश की, हम्द व सना की, इबादत की, खिदमत की फाउंडेशन जो है वो सच्चाई पर होती है। उसकी फाउंडेशन रूहानी होती है। वो दिल से, रूह से, जान से खुदा की परस्तश करता है। अगरचे उसका जिस्म काम करता है, उसके अज़ा काम करते हैं,
उसका गला काम करता है, लेकिन प्रस्तुत करने वाले की फाउंडेशन जो होती है, उसका जो मरकज होता है, वो सच्चाई और रूहानियत पर होता है, तब ही खुदा का अबर जो है वो छा जाता है। मौसीकी की ज़बान में आप सुनते होंगे, आप मौसीकी की ज़बान में भी देख ले तो कहते हैं ये आमद हुई है, ये नहीं रूहानी, ऊपर से आया है। और कई लोग कहते हैं कि ये जो गाता है या बजाता है ये तो को ऊपर से आता है। कभी आपने सुना होगा ना, जैसे हम कहते हैं खुदा दाद है, खुदा दाद है, आमद, हम कहते हैं आमद हुई, इसका मतलब क्या, ऊपर से आता है। और इसलिए इसका ताल्लुक जो है गाना बजाना, इसका ताल्लुक रूहानियत से, इसकी फाउंडेशन रूहानियत पर, इसकी फाउंडेशन सच्चाई पर है, जो डिवाइन वर्शिप है। और फिर दूसरी इसकी खूबी ये है कि ये जो रूहानी प्रस्तुत है, हम देखते हैं कि इसमें जो मदासराई है, इसमें हम आहंगी है। कलाम मुकद्दस में तवारीख की किताब पढ़ें, पहली तवारीख, 4000 क्वायर के लोग होते थे। दाऊद बादशाह, सुलेमान बादशाह के ज़माना में हैकल में 4000 लोग। तो 4000 लोग जब गाते थे, और बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है कि जब उनका गाना बजाना मिल गया, ये कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब गाना बजाना मिल गया तो लिखा है कि खुदा का अबर हैकल में आ गया, और जो खिदमत करते थे वो ठहर नहीं सके। हम आहंगी है इसमें, जो डिवाइन वर्शिप है उसमें हम आहंगी है। तभी कहते हैं ना, ताल और सुर जब ताल और सुर एक हो जाएंगे तो फिर आसमान से बरकत क्या होगी, नाज़िल होगी। तो अगर बेताले होंगे, बेसुरे होंगे, तो फिर भी बरकत नहीं होगी, मुअस्सर काम नहीं होगा। इसलिए सुर और ताल फिर सीखना पड़ता है, और जो उस्ताद हैं वो सुर और ताल को सिखाते हैं कि क्या है सुर और क्या है ताल। एक जगह पर मैं गया, ये सीखने वाली चीज़ है, मैं रूहानी तौर पर भी बता रहा हूँ, टेक्निकल तौर पर भी बता रहा हूँ। एक प्रोग्राम हुआ, मुझे उन्होंने जज रख लिया, मैं कहा चलो रख लो, मैं क्या ठीक है। तो जो गाने वाला आए वो चलो बहुत ही नहीं तो थोड़ी बहुत मुझे सूझबूझ है ही है ना तो जो आए, यहाँ तो बेताला गए तो जो बेसुरा गए, तो जो मेज़बान था ना, मेज़बान, वो कही जा रहा था ये खुदा के जलाल के लिए, जेड़ा बसुरा गए जी ये खुदा दे जलाल लिए। मैंने क्या ही हूँ ताड़ा मौका जज साहब, मैं क्या गए मैंने कहा आप ये बताओ कि जिन्ने बसुरे या बेताले ने ओ ही खुदा दे जलाली ने, कोई सुर ताल वाला नहीं जड़ा खुदा दा जलाल सर करे तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइन वर्शिप भी बाइबल में तवारीख की किताब में पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, या पढ़ा भी होगा कि वो जो हैकल में खुदा की हम्द के लिए, खुदा की तारीफ के लिए, उसके जलाल के लिए गाते थे। लफ्ज लिखे हुए हैं जो मैं बोल रहा हूं तवारीख की किताब में, कि वो मौसीकी की तालीम हासिल करते थे। बाइबल को पढ़े। फिर एक लफ्ज और लिखा है कि वो माहिर, बाइबल की बात बता रहा हूं, वो माहिर उस्ताद से सीखते थे फिर जाके गाते थे। इसलिए उस्तादों की क्या होती है, जरूरत होती है कि हम गाना और बजाना क्या करें, सीखें,
ताकि उसकी शान के छाया उसकी वर्शिप हो, सुर और ताल के साथ उसकी वर्शिप हो। वो खुदा है, बादशाह है। इसलिए हमें जो डिवाइन वर्शिप है उसके लिए सीख के भी गाना चाहिए। बजाना सीखें, गाना सीखें और शुक्र हो IGM म्यूजिक कॉलेज ये काम सारा अंजाम दे रही है कि सीखें और सीख करके हम गाएं। और फिर ज्यादा वक्त नहीं लेता, एक और बात करता हूं कि जो डिवाइन वर्शिप है उससे मौजज़ात होते हैं और लोग नजात पाते हैं। आप कहेंगे हवाला कहाँ है? यस, अमाल की किताब 16वां बाब। पौलुस और रसूल जेल में थे, बेड़ियों से जकड़े हुए थे, और कलामे पाक में यह लिखा हुआ है कि वो हमद के गीत गा रहे थे जेल में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और गीत किस तरह के गा रहे थे? हाँ, वो यानी सा जबूर गा रहे, यह हवा मैं पुकारदा हाँ मेरे आल तू छेती आ। यानी सा जबूर गांदे दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। नो, प्रस्तश का मतलब है हमद करना, प्रस्तश का मतलब है उसे जलाल देना, प्रस्तश का मतलब है उसकी शान में तारीफ करना। यह है प्रस्तश। उसे जलाल दें, उसे इज्जत दें, उसकी शान के शाया अल्फाज इस्तेमाल करें। यह है उसकी हमद करना। प्रस्तश रोना पीटना नहीं, रोना पीटना प्रस्तश नहीं, वो तो हमारी समझ लो एक जरूरत है, हम उसमें गा देते हैं, है ना? वो तुम्हारी जरूरत है, हम कहते कड्डो को गीत होंदा। लेकिन प्रस्तश क्या है? प्रस्तश का म्यार, डिवाइन प्रस्तश, उसकी शान के शाया आसमान पर प्रस्तश होती है, यह भी बाइबल में लिखा हुआ है। तो फरिश्ते क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? होली होली होली, कद्दूस कद्दूस कद्दूस। क्या गाते हैं फिर? यानी तू पाक है, पाक है, पाक है। प्रस्तश, डिवाइन प्रस्तश पाकीज़ा है। हालेलुया। इसकी खूबी यह है, आसमान पर प्रस्तश होती है कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, ये प्रस्तश है। फिर क्या प्रस्तश होती है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं क्या मतलब है? खुदा की तारीफ हो, ये हमद है, इसी प्रस्तश कहते हैं। उसे जलाल दें, उसकी शान के छाया उसकी इज्जत करें। और जब पौलुस, चलो मैं शॉर्ट करता हूं, जब पौलुस और सिलास जेल में हमद के गीत गा रहे थे, प्रस्तश कर रहे थे, उस प्रस्तश में इतनी कुव्वत आई कि लिखा है कि जेल के जो दरवाजे हैं मौजज़ाना तौर खुल गए और बेड़ियां टूट गईं। ऐसी वर्शिप में पावर है, ताकत है। डिवाइन जो वर्शिप हो, पाक वर्शिप हो, उसकी शान के छाया वर्शिप हो, उसकी तारीफ की जाए, उसे जलाल दिया जाए। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ये वर्शिप है। तो उनकी वर्शिप से, हमदो सना से क्या हुआ? मौजा हुआ, बेड़ियां और जेल के दरवाजे। और दरोगा ने कहा, ओह कैदी भाग गए हैं, अपने आप को कत्ल करना चाहा,
लेकिन पौलुस ने क्या कहा कि हम यही हैं, अपने आप को ना मार। फिर उसने कहा उन्हीं को कि हम क्या करें कि नजात पाएं। उसी वक्त हम्द की मौजज़े हुए, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ और उन्होंने खुद कहा कि अब बताओ क्या करना है। उसने कहा यीशु मसीह पर ईमान ला, तू क्या तेरा घराना भी नजात पाएगा। जब हम डिवाइन वर्शिप करते हैं मौजज़ात होते हैं। जब हम डिवाइन वर्शिप करते हैं लोगों की जिंदगियों को हम बचाते हैं, वो खुदा के पास हम लाते हैं, वो नजात पाते हैं, वो बरकत पाते हैं, वो जिंदगी पाते हैं। और अन्ना स्मॉल साहब ने देखा, आपने अभी गवाहियां दी हैं आकर के शुरू में, और अभी मेज़बान भी बता रहे थे कि जब वो हम्द करते थे शिफा का काम होता था। जब हम्द करते थे मौजज़ात हो। क्यों? डिवाइन वर्शिप। जब वो हम्द करते थे बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद के पास आ जाते थे। हम्द में बड़ी पावर है, कुव्वत है। हम्द और सना में, वर्शिप में, मदह सराई में। लेकिन वर्शिप, डिवाइन वर्शिप। और फिर आखिर में मैं ये बताऊंगा कि जिनके वसीला से ये जो आयत है, ये कह लें सादा जुबान में, क्योंकि ये मौका यही है, जिनकी वर्शिप से, जिनकी कोशिश से, जिनकी जांफशानी से, जिनकी मेहनत से, जिनकी खिदमत से लोग सादक ठहर गए हैं, वो आसमान पर सितारों की तरह चमकेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अन्ना स्मॉल को ट्रिब्यूट देते हैं, तो नजर आ रही है कि वो सितारा जो है वो बुझा नहीं, अपनी रोशनी दे रहा है। वो आसमान पर है लेकिन उसकी रोशनी फैल रही है और अजर है। इसलिए खुदा की खिदमत, उसकी वर्शिप, उसकी परस्तश जारी और सारी रहें। फिर करंथियों के खात में यह भी लिखा है, पहला करंथियों 15वां बाब 41वीं आयत में लिखा है, यह आखिरी आयत मुकद्दसा मैं बोलता हूं, और लिखा है कि महताब का जलाल और है और सूरज का जलाल और है। और फिर लिखा है सितारों का जलाल और है। और फिर लिखा है सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। सितारे सारे हैं, स्टार, लेकिन स्टार स्टार में फर्क है। इसकी स्टार में फर्क है। अब मैं टेक्निकली भी बात करता हूं। इस दुनिया में बड़े बड़े स्टार हैं जिनका अपना ही जलाल, अपनी ही रोशनी है। जिस तरह हम अपने भाई तारिक खां को मैं अक्सर कहता हूं, एक मिसाल दे के ताकि आपको समझ आ जाए कि ये स्टार पूरी दुनिया में एक ही स्टार है। अपनी नौयत का, क्योंकि कलाम में लिखा है सितारे सितारे के जलाल में क्या है। यस, खुदा ने किसी को ज्यादा रोशनी दी है, किसी को ज्यादा जलाल के साथ इस्तेमाल किया है।
और आप देखते हैं जब रात होती है तो सितारों में फर्क नजर आता है आपको? कई सितारे उसकी बड़ी ज्यादा रोशनी होती है, तो कई बड़े छोटे छोटे होंगे, वो भी स्टार कई फिर सुबह के रोशन सितारे भी होते हैं। तो खुदा ने सितारे सितारे के जलाल में क्या रखा है? फर्क रखा है। तो मैं ये कहूंगा कि उनका ट्रिब्यूट हम पास्टर अन्नस मॉल को दे रहे हैं कि वो मसीही दुनिया में यानी वर्शिप के हवाले से पूरे वर्ल्ड में अपनी नौयत का वाहिद स्टार है। और जमीन पर भी अजर है और आसमान पर भी अजर है। क्या लिखा है इस आयत में? कि वो अब्दुल्लाबाद रोशन होंगे। अब्दुल्लाबाद, यहां भी रोशनी है, जमीन पर भी स्टार हैं। जितने भी खिदमत करते हैं, जितने भी उसकी वर्शिप करते हैं, जितने भी उसकी इबादत करते हैं, जितने भी उसकी खिदमत करते हैं, वो जमीन पर भी स्टार है, लेकिन आसमान में अब्दी बादशाहत में भी सितारों की माने चमकेंगे। इसलिए जारी रखें उसकी खिदमत, वर्शिप और उसकी प्रशंसा, हम्दो सना और गाना बजाना जारी रहे, क्योंकि इफिसियों के खात में लिखा है कि खुदावंद के जलाल के लिए गाते, क्या लिखा है? मज़ामीर। इफिसियों के खात में लिखा है मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें। खुदा के जलाल के लफ्ज क्या है? गाते बजाते रहो, छोड़ ना जाओ। ऐसे नहीं उस्ताद तारी बन जाते, छोड़ना नहीं दरमियान में, कई हमें थोड़ा जी नहीं टूटा करके फिर उस्तादा भी नहीं बुलाते। मैं भी वेख्या, वो कह नहीं असी हूं आप उस्तादा दे भी उस्ताद हो। उस्तादा ना अख भी नहीं मिलाते, कहने असी उस्ताद नाल हुण ज्यादा सीख गए हैं। लेकिन कभी कोई उस्ताद से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उस्ताद तो अपने रुतबे में भी बड़ा है और अपने, और ये भी बाइबल की बात आखिर में कर देता हूं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि शागिर्द उस्ताद से, ये बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन वो क्या शागिर्द है जो कहता है मैं उस्ताद से भी बड़ा हो गया, अब मुझे सीखने की जरूरत भी नहीं, अब मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं, अब मुझे मिलने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर वो स्टार बनेगा? केड़ा स्टार बनेगा? और जेड़ा लिखा है ना कि सारा गिर पिया। कई सामान तो गिरते सारे देखे। लेकिन हम आजाद करें, गिरने वाले सारे नहीं बनेंगे। हालेलुया! हम चमकेंगे और अब्दुल बहुत चमकते रहेंगे। हालेलुया! गॉड ब्लेस यू। और अपने उस्तादों का एहतराम करें और उस्तादों को उनका एहतराम भी करें और सारी उम्र सीखते रहें। मैं आपको आखिर में बताता हूँ, मेरा जो मौसीकी का उस्ताद था और मेरा जो पास्टर उस्ताद था, फिर मेरे थियोलॉजी का उस्ताद था, इल्म इलाहियात का, तीनों उस्ताद जब तक वो आसमान पर नहीं चले गए, मैंने उनका अलीशा की तरह पीछा छोड़ा ही नहीं। मैंने उन्हें छोड़ा नहीं है जब तक वो आसमान पर नहीं गए, और वो मेरे लिए दुआएं करते थे। तो उस्तादों से दुआएं लें और कभी उस्तादों को ना छोड़ें अगर बरकत लेनी है तो। गॉड ब्लेस यू। ओके।